गुड मॉर्निंग बनारस। कैसे हैं आप? बनारस, आज मैं आपसे एक बहुत जरूरी और खास बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आज बात होगी खुश रहने के बारे में, हैप्पी होने के बारे में। अच्छा, गूगल सर्च में अगर आप जाएंगे ना, तो आप टाइप करके देखिए। सबसे पहले आपको नॉर्मल सी जो सर्चेस होती हैं, हाउ टू बी, आप सिर्फ इतना सर्च करेंगे ना, हाउ टू बी, उसके बाद द फर्स्ट वर्ड दैट कम्स इज हैप्पी। जी हाँ, जैसे पूरी दुनिया बस यही तलाश कर रही है कि खुश कैसे रहें। एंड माइंड यू, ये सिर्फ वो लोग नहीं हैं जिन्हें मानसिक शारीरिक कोई प्रॉब्लम हो, ऐसी दिक्कतें हो। नहीं नहीं, सारी सुविधाएं, सुख समृद्धि होने के बावजूद देयर आर पीपल हु आर नॉट हैप्पी। मखमली तकिया हो मगर आपको नींद ही न आने वाली हो, तो उसका मतलब क्या है? जरा सोचिए। 36 पकवान बने रखे हों डाइनिंग टेबल पर, लेकिन भूख ही ना लगी हो तो जनाब, ये ऐसी बात है कि सब कुछ होने के बावजूद इतनी बड़ी दुनिया, इतनी तरक्कियों, इतनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, लोग इतने पढ़े लिखे, विद्वान बने, पीपल अचीव्ड सो मच इन लाइफ, लेकिन आज भी एक सवाल, हाउ टू बी हैप्पी। ऐसा क्यों? और आप नोटिस कीजिएगा कि जब हम अपने किसी को एकदम से खुशहाल देखते हैं ना, बहुत खुश होते हैं उसको देख करके, तो पहला सवाल जो जहन में आता है वो होता है, क्या बात है भाई, आज इतने खुश क्यों हो? अरे वाह, आज तो चेहरा चमक रहा है, क्या राज है इस खुशी का? जी हाँ, ऐसे जाने कितने संबोधन हम करते हैं उन्हें देख करके। जब कोई खुश होता है तो हम इंस्टेंटली ही उनकी वाइब, उनकी प्रेजेंस को नोटिस करते हैं। और ऐसे लोग किसी ऐसे कमरे में पहुंच जाएं जहां उदासी हो, मायूसी हो, तो वो कमरा इनके आने से चहक उठता है, रोशनी सी आ जाती है उस कमरे में। जी हाँ, आपने ये भी सुना होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि जब आप मन से खुश होते हैं, जब आपके अनुसार सब कुछ हो रहा होता है, जब आप अच्छा महसूस करते हैं, आपके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक होती है। सो ये कुछ सिमिलर सा है, बहुत सिमिलर सा। फिर सवाल पर आते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, खुश कैसे रहा जाए? तो भैया, खुश रहने के लिए खुश करना पड़ता है। जी हाँ, बस यही है वो फॉर्मूला। ज्यादा कुछ जानती तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जरूर एक्सपीरियंस किया है और महसूस किया है कि अगर किसी को आप इनकरेज करते हैं, किसी और का हाथ थामते हैं, किसी को हिम्मत देते हैं, तो कहीं न कहीं वो एनर्जी आप में वापस लौट कर आती है। मान लीजिए बनारस, आपने किसी का साथ दे दिया, आपने किसी को हिम्मत दे दी, किसी के दुख में आपने कंधा दे दिया, उनका मन हल्का करने के लिए अपने कान दे दिए कि बस तुम जो कहना चाहो कहो, मैं सुनने को तैयार हूँ। आप किसी एक इंसान को भी जब कुछ देते हैं ना, चाहे वो साथ हो, सपोर्ट हो, जब छोटी सी कोई चीज उनकी पूरी करते हैं, ट्रस्ट मी, इट कम्स बैक। अगर आप खुश होना चाहते हैं, खुश महसूस करना चाहते हैं, तो यही नियम है, आपको किसी को खुश करना पड़ेगा। यही काम करता है, यही साइंस है और यही फॉर्मूला है। यू ट्राई टू मेक हैप्पी वन सिंगल पर्सन। किसी एक इंसान, किसी एक शख्स को खुश करने की कोशिश करिए, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको भी अच्छा महसूस होगा। आप सुन रहे हैं बनारस का नंबर 1 रेडियो शो गुड मॉर्निंग बनारस, विद मी पूजा के साथ। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू बनारस नंबर 1 रेडियो स्टेशन, आपकी वाणी आकाशवाणी, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा गुड मॉर्निंग शो। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और इस कार्यक्रम की होस्ट पूजा। स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 7 बज चुके हैं। आज की डेट है 23 अगस्त और दिन है बुधवार का। सो बनारस, गणेश जी महाराज का नाम लेकर करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत और जानते हैं क्या खास हो रहा है देश, दुनिया और बनारस में आज।
दुनिया की सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में बृहस्पतिवार यानी 24 अगस्त से G20 बैठक का आगाज होगा, जो संस्कृति मंत्रियों की ग्रुप बैठक के साथ 26 अगस्त को समाप्त होगा। कार्यक्रम में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी चीफ गेस्ट होंगे। साथ में विदेश एवं संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे। भारत का चंद्रयान 3 इतिहास रचने को तैयार है। पूरा देश उत्साह से लबरेज है। 140 करोड़ भारतीयों समेत पूरी दुनिया की निगाहें उस क्षण पर टिकी हैं जब भारतीय समयानुसार शाम 6:04 पर लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। इसरो आज शाम 5:20 पर लैंडिंग का सीधा प्रसारण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार रात 15वीं ब्रिक्स समिट के तहत होने वाले बिजनेस फोरम इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा, भारत बहुत जल्द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा और हम वर्ल्ड का ग्रोथ इंजन बन जाएंगे। बनारस, अगली खबर ये है कि हमारे बनारस के ही एक लाल ने हमारे जनपद का नाम ऊंचा किया है। जी हां, हमारे जनपद के डॉक्टर आदर्श कुमार सिंह को आंतरिक सुरक्षा एकेडमी CRPF माउंट आबू में आयोजित मेडिकल अफसर्स कोबेटाइजेशन कोर्स में ऑल राउंड बेस्ट की ट्रॉफी प्रदान की गई है। हम सभी इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ में बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देते हैं। बनारस, अगली खबर ये है कि नगर निगम जल्द ही काशी आने वाले टूरिस्टों को सौगात देगा। नगर निगम अब अपना 3 लग्जरियस होटल बनाने की तैयारी में है। होटल्स में टूरिस्टों के लिए सभी प्रकार की फैसिलिटीज के साथ ही लॉबी में बेसमेंट भी बनाए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम ने लैंड को भी चिन्हित कर लिया है। पहला नगर निगम का खुद का निगम के पीछे का कैंपस है, तो दूसरा भेलूपुर जोन और तीसरा वरुणा पार जोन शामिल है। तो भाई देखिए, अब हमारे काशी में कितनी तरह तरह की सौगातें अब आ रही हैं। एक और बात मैं आपसे बताने वाली हूँ कि कोलकाता से रवाना हुआ लग्जरी क्रूज MV राजमहल ने मंगलवार को विदेशी मेहमानों के साथ वाराणसी जिले की सीमा में प्रवेश किया है। जी हाँ, क्रूज पर सवार पर्यटकों ने कैथी मार्कंडे महादेव मंदिर की भव्यता निहारी और आसपास पर्यटन क्षेत्र के साथ गंगा गोमती के संगम का अवलोकन किया। 32 विदेशी पर्यटकों को लेकर आया जलयान सैलानियों को काशी के धरोहरों के अलावा मिर्जापुर के पर्यटन स्थलों की सैर भी कराएगा। और बनारस, ये तो हो गई देश दुनिया की हालचाल जान लेने की बात, और अब हम चलते हैं उस ओर जहाँ पे हम जानेंगे कि इतिहास के पन्नों में क्या है आज के दिन की खासियत। जी हाँ, आज ही के दिन 1947 में वल्लभ भाई पटेल भारत के उप प्रधानमंत्री बने। आज ही के दिन 2004 में अमेरिका के जस्टिन गैटलिन 100 मीटर फर्राटा दौड़ जीतकर पृथ्वी के सबसे तेज धावक बने। 2007 में आज ही के दिन यूनेस्को विश्व स्मृति रजिस्टर 2007 में ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियां शामिल की गयी। आज ही के दिन 1944 में सायरा बानो अभिनेत्री का जन्म हुआ था और आज ही के दिन 1918 में गोविंद विनायक करंदीकर, जो मराठी में रचना करने वाले प्रसिद्ध कवि, लेखक, अनुवादक व समीक्षक थे, उनका जन्म हुआ था। आज ही के दिन 1994 में भारत की प्रसिद्ध महिला तैराक आरती साहा का निधन हुआ था और आज ही के दिन 1975 में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत गायक विनायक राव पटवर्धन का निधन हुआ था। अच्छा बनारस, अभी जैसे कल की ही बात लगती है ना कि हमने नए साल 2023 में अभी प्रवेश किया हो, जैसे नया साल अभी अभी ही आया हो। कितना समय हो गया नया साल को आए हुए, लेकिन देखिए, देखते देखते हम साल के 8वें महीने के भी खत्म होने की कगार पे आ गए हैं, है ना। टाइम कितनी जोरों से भाग रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम नए साल के आने की खुशियां मना रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और अब नया साल जैसे आधा खत्म भी हो गया। लेकिन इस भागते हुए वक्त में जिसने हमारा हाथ थाम के रखा है वो हम खुद हैं। जी हाँ, हमें हमसे बेहतर कौन जान सकता है बनारस। जिंदगी की हर सिचुएशन से हम डील करने के लिए रेडी रहते हैं। जहाँ बोलना जरूरी हो वहाँ दिल खोल कर बोलते हैं, अपनी बात रखते हैं। कितनी अजीब बात है ना। हमें अक्सर स्कूल में फिंगर ऑन द लिप, जी हाँ, चुप रहना सिखाया जाता है, चुपचाप बैठो ये कहा जाता है। लेकिन जैसे ही हम अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं और स्कूल के बाहर असल दुनिया में पांव रखते हैं ना, तो नौकरी करते हैं, तब ये पता चलता है कि कभी भी फिंगर ऑन द लिप्स नहीं होने चाहिए। क्योंकि अगर आप चुप रह गए, आपने बोला नहीं, तो सच मानिए आपको कुछ मिलेगा भी नहीं।
जी हाँ, बनारस बोलना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बात नहीं रखते ये सोचकर कि खामका बात क्यों बढ़ाई जाए, सीन क्यों क्रिएट किया जाए। लेकिन हमारे इसी न बोलने की वजह से सामने वाला खुद से ही अज्यूम करके हमारे बारे में गलत सही बता देता है, अपनी राय दे देता है कि हमने ऐसा कहा या हमने ऐसा सोचा। ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ होगा, है ना? लेकिन ऐसा तभी होता है बनारस जब हम चुप रह जाते हैं, अपनी बात नहीं रखते, अपनी जो सच्चाई है वो किसी को नहीं बताते। लेकिन सच तो ये है कि बोलना बहुत जरूरी है। बच्चे को जब भूख लगती है तो ये माँ को कैसे पता चलता है? जब बच्चा रोता है। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है पर उतना ही सच है। इसीलिए मेरा मानना है कि बच्चों को स्कूल में फिंगर ऑन द लिप्स नहीं सिखाना चाहिए। वी शुड रेदर टीच देम टू स्पीक। बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। हर जगह आवाज और जबान दी ही गई है, इसलिए बस उसे 32 दांतों के बीच में हिफाजत से इसलिए रखा गया है कि उसे नाप तौल के इस्तेमाल करना होता है। पर बोलना पड़ता है। और बोलते बोलते अब घड़ी भी बोल रही है कि भैया विश्राम का समय आ चुका है, कार्यक्रम को अब समाप्त करने की ओर मुझे इशारा कर रही है। सो बनारस, आज ही की तरह खूब सारी बातें आगे और भी होंगी, लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात कि चंद्रयान 3 आज शाम चांद की सतह पर लैंड कराया जाएगा। पूरी दुनिया को भारत के इस मिशन के सफल होने का बेसब्री से इंतजार है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हम ये सफलता जरूर हासिल करेंगे। और अब 8:45 पर मैं आपसे फिर से मिलूंगी मधुरिमा में। दिन में 11 बजे कहकशा में कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम फिर होंगे साथ। लेकिन याद रखिएगा बनारस, जो मैं हमेशा कहती हूँ और कहती रहूंगी कि खुद से प्यार करना और खुद की देखभाल करना बेहद जरूरी है। क्योंकि जब हम खुश होंगे ना, जब हम हैप्पी होंगे, तभी हम दूसरों में खुशियां बांट पाएंगे, उन्हें खुश कर पाएंगे। सो डू वेरी वेरी टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड हैव अ नाइस डे बनारस। हैप्पी वेडनेसडे बनारस।